Assalamu alaikum dear students, this is me Anam Shahjhan from Apex group of colleges। बेटा आज की जो पेपर डिस्कशन क्लास है हमारी केमिस्ट्री की फ़ेज़ 4 की है, जिसका जो सी ग्रुप के बच्चे हैं उनका सिलेबस था चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 5 फुल लेंथ पेपर यानी फर्स्ट FLP। सबसे पहले बेटा हम इसके MCQs जो है उनको स्टडी कर लेते हैं। पहला MCQs है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सूडो सॉलिड। इनमें से कौन सा जो कंपाउंड या मटेरियल है हमारे पास वो सूडो सॉलिड कहलाता है। ए ऑप्शन है हमारे पास CaF2, बी ऑप्शन है हमारे पास ग्लास, सी ऑप्शन है हमारे पास NaCl एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास ऑल। तो बेटा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है बी यानी ग्लास, क्योंकि इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो शो होती है, जिस वजह से जो हम इसको कहते हैं कि ये एक सूडो सॉलिड है। सेकेंड MCQs है हमारे पास, द नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन्स 8 grams ऑफ ऑक्सीजन आर। ए ऑप्शन है 0.25, बी ऑप्शन है 0.50, सी ऑप्शन है 1.0 और डी ऑप्शन है 1.50। तो करेक्ट ऑप्शन इज 0.25 यानी ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारे पास, द कंपैरेटिव रेट्स एट विच द सॉल्यूट्स मूव इन पेपर क्रोमेटोग्राफी डिपेंड्स अपॉन। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास द साइज ऑफ पेपर यूज्ड, बी ऑप्शन है हमारे पास RF वैल्यूज ऑफ द सॉल्यूट, सी ऑप्शन है हमारे पास द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, डी ऑप्शन है हमारे पास द साइज ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक टैंक यूज्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो है RF वैल्यूज ऑफ द सॉल्यूट, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये आप लोगों ने इसमें इसका जो फॉर्मूला था उसमें भी चीज़ें जो है आप लोगों ने पढ़ी थी। उसके बाद फोर्थ जो MCQs है हमारे पास वो है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड इज पर्टिकुलरली यूजफुल टेक्निक फॉर सेपरेशन व्हेन द प्रोडक्ट टू द सेपरेटेड इज। ए ऑप्शन है हमारे पास नॉन वोलेटाइल और थर्मली अनस्टेबल, बी ऑप्शन है वोलेटाइल और थर्मली स्टेबल, सी ऑप्शन है नॉन वोलेटाइल और थर्मली स्टेबल, डी ऑप्शन है हमारे पास वोलेटाइल और थर्मली स्टेबल। तो करेक्ट ऑप्शन है बेटा इसका वोलेटाइल और थर्मली अनस्टेबल, इट मीन्स कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ MCQs है हमारे पास, द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज। ए ऑप्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेवलेंथ, बी ऑप्शन है डिपेंड on its wavelength, C ऑप्शन है equal to square of its amplitude and D ऑप्शन है depends on its source। तो करेक्ट ऑप्शन है बेटा हमारे पास independent of its wavelength, क्योंकि जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ फोटोन होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेवलेंथ होती है। उसके बाद हमारे पास 6 MCQs है, गैसेज डेविएट मोर आइडियल बिहेवियर एट हाई प्रेशर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर नॉन आइडियलिटी। ए ऑप्शन है एट हाई प्रेशर the gas molecules move in one direction only, B option है at high pressure the collision between the gas molecules are increased manifold, सी ऑप्शन है हमारे पास एट हाई टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स इनसिग्निफिकेंट एंड डी ऑप्शन है एट हाई टेम्परेचर द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस बिकम्स इनसिग्निफिकेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा कि जो हाई टेम्परेचर होता है हमारे पास उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस होती हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो डी ऑप्शन है। उसके बाद 7th वाला MCQs है हमारे पास, इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल्ड and the pressure is reduced to 1/2, the volume of the gas will be। ए ऑप्शन है हमारे पास रिमेन अनचेंज कि उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, बी ऑप्शन है इंक्रीज 4 times, सी ऑप्शन है रिड्यूस टू 1/4 और डी ऑप्शन है हमारे पास बी डबल्ड। तो बेटा 4 times इंक्रीज कर जाता है, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है हमारे पास, इंक्रीजेज 4 times। उसके बाद MCQs नंबर 8 है हमारे पास, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ए ऑप्शन है हमारे पास इन द न्यूक्लियस, बी ऑप्शन है इन द सेकेंड शेल, सी ऑप्शन है नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस एंड डी ऑप्शन है फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो है नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, के ग्राउंड स्टेट के ऊपर जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं, तो नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। 9th वाला MCQ है बच्चे हमारे पास, बोहर मॉडल ऑफ एटम इज कंट्राडिक्टेड बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, बी ऑप्शन है डुअल नेचर ऑफ मेटल, सी ऑप्शन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा हमारे पास वो है सी ऑप्शन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके बाद 10th जो MCQs है हमारा वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारे पास क्लोरीन, बी ऑप्शन है हमारे पास एस्टरटीन, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन एंड डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। बेटा आपको पता है कि हाइड्रोजन के भी आगे से फर्दर आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन के भी और क्लोरीन के भी आगे से फर्दर आइसोटोप्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। एस्टरटीन इनमें से एक ऐसा जो है हमारे पास एलिमेंट है जो कि एक मोनो आइसोटोपिक है,
ठीक है, यानी इसके फर्दर आइसोटोप्स जो है वो नहीं है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, एस्टर्टीन। उसके बाद 11th वाला MCQs है हमारे पास। NH3 यानी अमोनिया shows a maximum boiling point at among the hydrides of the fifth group element due to A option है very small size of nitrogen, B option है lone pair of electron present on nitrogen, C option है enhanced electronegative character of nitrogen and D option है pyramidal structure of नाइट्रोजन। तो बेटा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इनहांस इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर जो नाइट्रोजन का है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें से किस मॉलिक्यूल के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पाई जाती है। ए ऑप्शन है हमारे पास Cl2, बी ऑप्शन है हमारे पास C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल, सी ऑप्शन है हमारे पास I2 एंड डी ऑप्शन है हमारे पास NaCl। आपको पता है बेटा कि यहाँ पे Cl2, I2 अगर A, C और D ऑप्शंस की बात करें तो इनमें हमें कहीं पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो शो नहीं हो रही है होगी, क्योंकि ये जो A और B ऑप्शन है तो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बॉन्डिंग हो रही है, और जो D ऑप्शन है अगर वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में है भी है लेकिन वहाँ पे हाइड्रोजन एटम जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हमें जो शो होगी वो होगी C2H5OH यानी एथाइल अल्कोहल में, कि इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो शो करेंगे। उसके बाद 13th MCQs है बेटा हमारे पास, क्रिस्टल ऑफ डायमंड इज आयनिक इन नेचर, कोवलेंट, मॉलिक्यूलर या मेटालिक। तो कोवलेंट होते हैं जो क्रिस्टल्स होते हैं डायमंड के, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि वो दे आर कोवलेंट। 14th MCQs है हमारे पास, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आर द ओनली फोर्सेस प्रेजेंट अमंग। ए ऑप्शन है हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट, बी ऑप्शन है हमारे पास एटम ऑफ हीलियम इन गैसियस स्टेट एट हाई टेम्परेचर, सी ऑप्शन है हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आयोडीन एंड डी ऑप्शन है मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो बच्चे सी ऑप्शन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आयोडीन ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 15 नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर बिकॉज ए ऑप्शन है इट हैज़ अ टाइट स्ट्रक्चर, बी ऑप्शन है इट हैज़ हाई डेंसिटी, सी ऑप्शन है देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल्स एंड डी ऑप्शन है it is transparent to light। बेटा इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, देयर इज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल। जैसे कि आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है डायमंड के स्ट्रक्चर में कि जो डायमंड जो है वो का एक अगर कार्बन है, एक कार्बन एटम है अगर डायमंड में, तो वो आगे से फर्दर 4 कार्बन एटम्स के साथ जो है वो बॉन्डिंग करता है। तो उनमें से 4 कार्बन एटम जो है वो आगे से फर्दर, ईच कार्बन एटम जो है वो आगे से फर्दर 4 कार्बन के साथ जो है वो बॉन्डिंग करेगा। तो इसमें फिर कहीं पे भी हमारे पास स्पेस नहीं रह जाती फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास आउट कर जाए। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो है वो बैड कंडक्टर है, क्योंकि उसके पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। उसके बाद 16th MCQs है हमारे पास, 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन्स, ए ऑप्शन है हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है हमारे पास 18.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, सी ऑप्शन है हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फर एंड डी ऑप्शन है 4 ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन है 6.032 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, number of molecules of 1 decimeter cube of water is close to, ए ऑप्शन है हमारे पास 6.02 डिवाइडेड बाय 22.4 मल्टीप्लाई बाय 23, बी ऑप्शन है हमारे पास 17.04 डिवाइडेड बाय 22.04 मल्टीप्लाई बाय 23 10⁻23, सी ऑप्शन है हमारे पास 18/22.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 और डी ऑप्शन है 55.6 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो जो डी ऑप्शन है हमारे पास वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बेटे।